नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि अगर किसी का घर बाढ़ या प्राकृतिक आपदा में ढह जाता तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मुफ्त में दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही। इसके लिए प्रभावित परिवारों को स्थानीय तहसील में आवेदन करना होगा और सर्वे टीम द्वारा सत्यापन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। चलिए, बड़ी खबर निकल के आ रही। भारत ने रूसी तेल आयात घटाने पर विचार किया। जी हां, अमेरिका की ओर से रूस के तेल पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत अब अपने आयात को कम करने पर विचार कर रहा है। जी हां, हालांकि सरकार का कहना है कि यह केवल अस्थायी कदम हो सकता है और ऊर्जा सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत से। बड़ी खबर निकल के आ रही। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से तेज बारिश हो रही। जी हां, कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास तौर से लो लाइंग इलाकों में पानी जमा होने की संभावना। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बड़ी खबर उत्तराखंड से निकल के आती। पहाड़ी राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश, नदियों के जल स्तर बढ़ने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ। जी हां, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। बहुत बड़ी खबर आ रही उत्तराखंड और हिमाचल से। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर। जी हां, सभी प्राथमिक विद्यालयों में 2026 तक बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी कक्षाएं शुरू हो जाएंगे। इसका मकसद बच्चों को शुरुआती शिक्षा मजबूत आधार पर देना है। इसके तहत प्लेवे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर खास जोर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही यूपी से। बात करते हैं 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली के लाल किले में होने वाले मुख्य समारोह में इस बार स्वच्छता कर्मियों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। जी हाँ, यह फैसला प्रधानमंत्री ने खुद लिया है ताकि समाज में उनकी अहम भूमिका को सम्मान मिल सके। ये बड़ी खबर आ रही है। बात करते हैं अमेरिका के बलूचिस्तान और लिबरेशन आर्मी और उनके मजीद ब्रिगेड गुट की विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। जी हाँ, इन पर पाकिस्तान में हमलों की योजना बनाने और अंजाम देने के आरोप हैं। इसके बाद इनसे जुड़े फंड और संपत्तियों पर रोक लगा दी जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल रात एक डिनर पार्टी रखी। जी हां, जिसमें कई विपक्षी दलों ने बड़े नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई। ये बहुत बड़ी खबर आ रही। बात करते हैं भारत और सिंगापुर के बीच कल एक अहम बैठक होगी। यह बातचीत सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा से पहले हो रही। जी हां, बैठक में व्यापार, रक्षा और डिजिटल सहयोग पर चर्चा होगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही भारत सिंगापुर को लेकर। चलिए, एआई को लेकर बड़ी खबर निकल रही। बेंगलुरु में 22 अगस्त को एआई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पर देश का सबसे बड़ा समिट होने वाला है। जी हाँ, इससे आज शुरुआती चर्चा हुई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सुरक्षा और एआई एथिक्स पर बात की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है एआई को लेकर। बड़ी खबर भारत की नई विदेश रणनीति। जी हां, भारत अब अमेरिका, चीन और रूस तीनों के साथ संतुलित संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रणनीति भारत और वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में रहेगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही भारत से। बात करते हैं चीन ब्राजील राष्ट्रपति की फोन पर बातचीत हुई। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन और विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। है बहुत बड़ी खबर आ रही चीन और ब्राजील को लेकर। बड़ी खबर पुडुचेरी से। जी हां, पुडुचेरी में एक पब में झगड़े के बाद एक ग्राहक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, और मामले की जांच कर रही है। यह बड़ी खबर आ रही पुडुचेरी से। बड़ी खबर निकल के आ रही बीएसएफ जवान का शव मिला। कोलकाता के चिंगर पार्क इलाके में एक होटल के कमरे से बीएसएफ जवान का शव बरामद हुआ है। जी हां, पुलिस जांच में पता चला कि वह 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला था। मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। ये बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। अगली बड़ी खबर अमेरिका से। जी हां, ट्रंप का रूस यूक्रेन शांति वार्ता पर बयान। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो रूस यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल होते तो पहले 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि सौदा हो सकता है या नहीं। अलास्का में तीनों नेताओं की संभावित बैठक पर दुनिया की नज़र है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है रूस, अमेरिका और यूक्रेन को लेकर। बात करते हैं एसबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जी हां, एसबीआई ने एमएसएमई
उद्यमियों के लिए तेज अप्रूवल लोन स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। जी हाँ, जिसमें 45 मिनट में लोन अप्रूवल का वादा किया गया। ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई की तरफ से बड़ी एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, एसबीआई ने नायरा एनर्जी के विदेश लेन देन को रोक दिया। जी हाँ, एसबीआई ने नायरा एनर्जी से संबंधित ट्रेड और विदेशी मुद्रा लेन देन को अभी हाल में रोक दिया है। यह निर्णय अमेरिका और यूरोपीय संघ की संभावित प्रतिबंधों से निपटने के लिए लिया गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही। यह कदम बैंक ने स्वयं की नीति के रूप में किसी सरकारी आदेश के तहत नहीं उठाया है। जी हाँ, ये खुद एसबीआई की तरफ से है। नायरा एनर्जी के साथ यह रुकावट विशेष रूप से उनके रूस से संबंधित स्वामित्व और वैश्विक व्यापार जटिलताओं को ध्यान रखते हुए लिया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है एसबीआई की तरफ से। बात करते हैं, एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट रेट्स में बदलाव की तैयारी की है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक एसबीआई जल्दी कुछ एफडी अवधि पर ब्याज दरों में हल्का बदलाव कर सकता है। बड़ी खबर है, खास करके 1 से 3 साल के टर्म पर, ताकि क्वालिटी और मार्केट डिमांड बैलेंस किया जा सके। जी हाँ, आधिकारिक नोटिफिकेशन आने का इंतजार है, लेकिन बैंकिंग सर्कल में चर्चा तेज चल रही है। बड़ा अपडेट आ रहा है एसबीआई की तरफ से। इसी के चलते होम लोन पर ऑफर का फोकस चल रहा है एसबीआई का। जी हाँ, त्योहारी सीजन को देखते हुए एसबीआई ने अपने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में छूट देने की योजना बनाई है। ये स्कीम अगले महीने से लागू हो सकती है और इसमें पहली बार घर खरीदने वालों के लिए खास ऑफर शामिल होंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है एसबीआई की तरफ से होम लोन ऑफर को। बात करते हैं एसबीआई डिजिटल बैंकिंग यूजर्स के लिए। जी हाँ, एसबीआई के योनो ऐप पर यूजर्स की संख्या 8.6 करोड़ के पार पहुंच गई है। जी हाँ, बैंक का कहना है कि आने वाले 6 महीनों में वो यूपीआई पेमेंट और इन्वेस्टमेंट फीचर को और एडवांस करने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है एसबीआई की तरफ से योनो एप्लीकेशन चलाने वाले के लिए। जी हाँ, आज की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है, जहां एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो 10 मिसाइलें गिरा देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान से। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी 6 नदियां वापस ले सकता है, यानी खुली युद्ध की चेतावनी दी थी। ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अब हालात पलट गए हैं। जी हाँ, हालात पलट चुके हैं। उसी पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़ दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने हाथ जोड़ दिया और कहा कि सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल किया जाए। पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई कि पानी के बंटवारे का यह समझौता फिर से सामान्य तरीके से लागू किया जाए। यानी धमकी देने के बाद अब पाकिस्तान बातचीत और समझौते की राय पर लौटने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही। देखना यह है कि भारत इस गुहार का क्या जवाब देता है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान से।